इस वीडियो के अंदर में आप मुकाफ़ाती अमल नज़ीर अकबर आबादी, आब रवां अकबर इलाहाबादी और जोश मली आबादी की रब की नियामतें, अली सरदार जाफ़री की नज़्म नेवाला और साहिर लुधियानवी की नज़्म वतन की सरज़मीन, सब रंग हिस्सा फॉर 9 क्लास को आप समात करेंगे। शुक्रिया। नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी की हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिनकी पैदाइश 1740 में हुई और इनकी वफ़ात 1830 में हुई। पैदाइश 1740 और वफ़ात 1830। नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद है। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? वली मोहम्मद। वो दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। कुछ अरसे बाद आगरा में बस गए। आगरा में भी रहे। नज़ीर अवामी शायर थे। नज़ीर अवामी शायर हैं, ये भी याद रखना है। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल और तहज़ीब की झलकियाँ मिलती है। इन्होंने यहाँ के मौसम है, मेलों, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी है। आम मौज़ूआत को सीधी सादी ज़बान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी है। इनके पास अल्फाज का गैर मामूली ज़ख़ीरा था। वो मौका और मौजू के एतबार से मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते थे। उन्होंने, अब ये बातें याद रखने की चीज़ें हैं इनकी बुक, इन्होंने अपनी शायरी में मकामी अल्फाज का कसरत से इस्तेमाल किया है। रोटियाँ, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह इनकी मशहूर नज़में हैं। तो ये भी चीज़ें याद रखें। अब आइए हम इनकी एक नज़्म है मुकाफ़ाते अमल। मुकाफ़ाते अमल इनकी नज़्म है, मुकाफ़ाते अमल, इस पर हम बात करते हैं। है दुनिया जिसका नाम मियाँ ये और तरह की बस्ती है दुनिया जिसका नाम मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हर दम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बस्ती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। जो और किसी का मान रखे तो उसको भी और मान मिले। जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। नुकसान मिले एहसान करे एहसान मिले। जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इसके हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। और ये भी शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है। जो गर्क करे फिर उसको भी या डुबकी डुबकी करनी है। शमशीर तबर बंदूक सिना और नश्तर तीर नहरनी है। या जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इसके हाथ करो उस हाथ मिलो, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है खटका उसके साथ लगा जो और किसी को दे खटका। और गैब से झटका खाता है जो और किसी को दे झटका। चीरे के बीच में चीरा है, चीरे के बीच में चीरा है। पटके के बीच जो है पटका। क्या कहिए और नज़ीर आगे है ज़ोर तमाशा झटपट का। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। नज़ीर अकबर आबादी। काफ़ी खूबसूरत नज़्म है। अब हमने जो ये वर्ड देखा मुकाफ़ाते अमल, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका माने क्या होता है? तो इधर यहाँ पे ये अल्फाज हैं, ये साइड में अल्फाज हैं
और ये साइड में माने है, तो अल्फाज माने पे हम गौर करते हैं। मुकाफात अमल मतलब अच्छे और बुरे काम का बदला। पस्त मीन्स नीचा बुरा। अदल परस्ती मतलब इंसाफ पसंदी। दस्त बदस्ती मतलब हाथों हाथ। गर्क करना डुबोना। शमशीर मतलब तलवार। तबर मतलब एक किस्म की कुल्हाड़ी। सीना नेज़ा भाला। नश्तर एक किस्म का चाकू। नहरनी नाखून काटने का आला। खटका डर धोखा। गैब से कुदरत की तरफ से, कुदरत की तरफ से। चीरा एक किस्म की खूबसूरत पगड़ी। चीरा एक किस्म खूबसूरत। पटका कमर पर बांधने का पट्टा। तो ये चीज़ हमने बात की। अब सोचिए और बताइए। यहाँ पे आपको गौर करना है। इसमें सोचिए और बताइए मतलब सवाल हैं, ये सवाल हैं। अब इन्हीं चारों पांचों सवालों के आपको जो है कि जवाब देने हैं। तो सारा जवाब आपके जो है ये सबक में ही मिल जाएगा, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। शायर ने दुनिया को और तरह की बस्ती क्यों कहा? इंसान को अच्छा अमल क्यों करना चाहिए? जैसी करनी वैसी भरनी, इसका हम क्या मतलब है? इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, वजाहत कीजिए। इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या है? बस यही हो जाएगा मरकज़ी ख़याल की आप जैसा करेंगे इस दुनिया में वैसा आपको इसी दुनिया में मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। शुक्रिया। दोबारा मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे अकबर इलाहाबादी के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी पैदाइश। तो अकबर इलाहाबादी की पैदाइश जो है कि 1846 में हुई और इनकी वफ़ात 1921 में हुई। 1846 में पैदाइश और 1921 में इनकी वफ़ात हुई। अब हम बात करते हैं। अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम सैयद अकबर हुसैन है। अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम सैयद अकबर हुसैन रिजवी था। वो कस्बा 12 ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम घर पर की, पहले मकतब और फिर जमुना मिशन स्कूल में दाखिल हुई। मुख्तारी का इम्तिहान पास किया और तरक्की करके 1892 यानी कि 1892 में जज हुए। इन्हें खान बहादुर के ख़िताब से नवाजा गया। खान बहादुर के ख़िताब से अकबर इलाहाबादी को नवाजा गया। अकबर को शायरी का शौक़ बचपन से ही था। उन्होंने इब्तदाई दौर में रिवायती अंदाज की गज़लें कही, मगर उन्हें जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि इस्लाही शायरी ही वक्त का तकाज़ा है। उन्होंने शायरी को इस्लाह कौम के एक मुअस्सर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ी तालीम के मनफी असरात और अंग्रेज़ी तहज़ीब की अंधी तक़लीद पर भरपूर तंज़िया वार भी किए। अकबर तंज़िया और मज़ाहिया शायरी में अलग पहचान रखते हैं। उन्होंने आम फ़हम ज़बान को दिल लावेज़ और फ़नकाराना अंदाज में इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ी अल्फाज से भी खूब फ़ायदा उठाया। अब हम इनकी ये जो नज़्म है जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं, आबे रवां, इस पे हम बात करेंगे। बेहतरीन नज़्म है, बहुत प्यारा नज़्म है, इसे आपको समाअत करना है। आबे रवां। आबे रवां मतलब पानी और रवां मतलब चलता हुआ। तो पहले मिसरे को देखते हैं नज़्म के। उछलता हुआ और उबलता हुआ, अकड़ता हुआ और मचलता हुआ, पहाड़ों पर सर को पटकता हुआ, चट्टानों पे दामन झटकता हुआ, वो पहलुए साहिल दबाता हुआ, ये सब्ज़े ये चादर बिछाता हुआ, वो गाता हुआ और बजाता हुआ, ये लहरों को पैहम नचाता हुआ, बिफरता हुआ, जोश खाता हुआ, बिगड़ कर वो कफ मुँह में लाता हुआ, वो ऊंचे सुरों में तमव्वुज को राग, वो ख़ुद जोश में आके लाना ये झाग। अब आप देख रहे हैं ये आबे रवां है, बिल्कुल जो एकदम उछल रहा है, कूद रहा है,
कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी आगे पीछे हो रहा है। वो रुए ज़मी को छुपाता हुआ, वो खाकी को सीमी बनाता हुआ, गुलो खार यकसा समझता हुआ, हर एक से बराबर उलझता हुआ, बहाता हुआ और बहता हुआ, हवा के तमाचों को सहता हुआ, बुलंदी से गिरता गिराता हुआ, नशीबों में फिरता फिराता हुआ, वो खेतों में राहें कतरता हुआ, ज़मीनों को शादाब करता हुआ, ये थालों की गोदों को भरता हुआ, वो धरती पे ऐसा धरता हुआ, चमकता हुआ और झलकता हुआ, संभलता हुआ और छिलकता हुआ, हवाओं से मौजें लड़ाता हुआ, ख़यालों की फ़ौजें बढ़ाता हुआ, यूं ही अलगरज है ये पानी रवां, बस अब देख ले शायरे नुक्तादा। अकबर इलाहाबादी। अब हम इसमें बात करेंगे, ये साइड में अल्फाज हैं और ये साइड में इसके माने हैं। ये अल्फाज हैं, ये मानी हैं। सबे रंग बुक से हम ये तमाम चीज़ें आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो कि लेटेस्ट न्यू वर्ज़न जो एनसीईआरटी की आई हैं, ये उसके अंदर की चीज़ें हैं ये। तो पहलुए साहिल हम देखते हैं। पहलुए साहिल, किनारे से लगा हुआ। पहलुए साहिल मतलब किनारा, और पहलू मतलब लगा हुआ। पैहम हमेशा मुसलसल, पैहम मतलब हमेशा मुसलसल, ये फ़ारसी वर्ड है। बिफरना यानी कि गुस्सा होना। कफ यानी कि झाग। तमव्वुज मतलब मौजें उठना। रुए ज़मीन मतलब ज़मीन की सतह। खाकी मिट्टी जैसा मिट्टी का। सीमी चांदी जैसा। गुल फूल, गुल मतलब फूल। खार मीन्स काटा। यकसा मतलब एक जैसा। नशीब मतलब ढलान। शादाब मतलब हरा भरा, हरा भरा शादाब। थाला मीन्स क्यारी। अलगर्ज मतलब आखिरकार, गर्ज ये कि नुक्तादा, बारीकियों को समझने वाला। अब यहाँ पे सवालो जवाब है ना। सवालो जवाब ये सवाल हैं, 5 सवाल हैं। इस नज़्म में पानी को किन किन मकामात से गुज़रते दिखाया गया है। यह सब्ज़ी, ये चादर बिछाता हुआ, इसका क्या मतलब है। खाकी को सीमी बनाने से शायर क्या मुराद है। शायर ने ये क्यों कहा कि कहा कि दरिया धरती पे एहसान धरता है। उन लफ्ज़ों की निशानदेही कीजिए जिनका उतार चढ़ाव से शायर ने पानी के बहने का एहसास पैदा किया। तो हर सवाल का जवाब, इन तमाम सारे सवालात के जवाबात आपको यहाँ पे मिलेंगे। बस आपको अल्फाज पे गौर करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जोश मलियाबादी, इस वीडियो में हम बात करेंगे जोश मलियाबादी की। तो इनकी पैदाइश जो है कि जोश मलियाबादी की 1894 में होती है पैदाइश, और 1982 में इनकी वफ़ात हो जाती है। तो ये बातें याद रखनी, 1894 और 1982। जोश का असल नाम शब्बीर हसन था, यह भी याद रखना है। असल नाम शब्बीर हसन था, शब्बीर हसन ख़ान, और तखल्लुस जोश था। वो मलिहाबाद के एक ज़मींदार घराने में पैदा हुए। उनके दादा फ़कीर मोहम्मद ख़ान गोया, जो गोया की वो तखल्लुस करते थे, और वालिद बशीर अहमद ख़ान, बशीर मारूफ शायर। जोश की तरबियत इल्मी और अदबी माहौल में हुई। वो कम उम्री में शेर कहने लगे। उन्होंने अज़ीज़ लखनवी से इस्लाह ली। हैदराबाद में मुलाजिमत के कुछ दिनों तक वहाँ रहने के बाद दिल्ली आए और रिसाला, कलीम
रिसाला कलीम जारी किया, ऑल इंडिया रेडियो से भी ताल्लुक़ रहा, फिर सरकारी रिसाला आजकल के मुदीर रहे। जोश ने मुख्तलिफ़ शेरी असनाफ़ में तबाह आज़माई की, लेकिन वो बुनियादी तौर पर नज़्म के शायर थे। उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर नज़्म कही, जिनमें रूमानी, इखलाकी, सियासी, इनकलाबी नज़्मों की ख़ास अहमियत है। इन्हें शायर शबाब, शायर फ़ितरत और शायर इनकलाब के नाम से भी याद किया जाता है। जोश को नज़्म व नस्र दोनों पर यकसां कुदरत हासिल है। रूह अदब, नक्शो निगार, शोला व शबनम वग़ैरह इनके अहम शेरी मजमूए। यादों की बारात और औराक़े सहर इनकी नसरी तसानीफ़ है। यादों की बारात और औराक़े शहर, रूह अदब, नक्शो निगार, शोला व शबनम वगैरह इनके अहम शेरी मजमूए हैं। आइए अब हम इनकी नज़मों की बात करते हैं। रब की नेमत, अपने मरकज़ से ना चल मुँह फेर कर बहरे खुदा। भूलता है कोई अपनी इंतहा और इब्तिदा, याद है वो दौर भी तुझको जब तू खाक था। किसने अपनी सांसों से तुझको मुनव्वर किया, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। सब्ज़ गहरे रंग की बेलें चढ़ी हैं जा बजा, नर्म शाखें झूमती है, रक्स करती है सबा। फल वो शाखों में लगे हैं दिल फरेब व खुशनुमा, जिनका हर रेशा है क़िंदो शहद में डूबा हुआ। कब तक आखिर अपने रब की नेमत झुटलाएगा। फूल में खुशबू भरी जंगल की बूटी में दवा, बहर से मोती निकाले साफ़ रोशन खुशनुमा। आग से शोला निकाला अब्र से आबे सफ़ा, किससे हो सकता है उसकी बख्शिशों का हक अदा। कब तक आखिर अपने रब की नेमत झुटलाएगा। सुबह के शफ़ाफ़ तारों से बरसती है ज़िया, शाम को रंगे शफ़क़ करता है एक महशर बपा। 14वीं के चाँद से बहता है दरिया नूर का, झूम कर बरसात में उठती है मतवाली घटा। कब तक आखिर अपने रब की नेमत झुटलाएगा जोश। तो ये नज़्म, ये जोश मलियाबादी की हमने पेश की। अब यहाँ पे जो है एक तरफ ये अल्फाज हैं, एक तरफ मानी है। इसके बाद जो है कि यहाँ पे सवाल व जवाब हैं। ये सवाल हैं, 5 सवाल हैं जो कि आपको जवाब देने। तो आइए हम पहले इसके माने को देखते हैं। नेमत अच्छी चीज़ है। नेमत मतलब अच्छी चीज़ है। मरकज़ बोलते हैं असल बुनियाद को। बहरे खुदा मतलब खुदा के लिए। इंतहा मतलब आखिर। इब्तिदा मतलब शुरू आगाज़। दौर मतलब ज़माना। मुनव्वर मतलब रोशन। सब्ज़ मीन्स हरा। जा बजा जगह जगह। रक्स नाच। सबा हवा। दिल फरेब अच्छा लगने वाला, दिल को लुभाने वाला। खुशनुमा खूबसूरत। कंद मिठास शक्र। बहर समंदर। अब्र बादल। आबे सफ़ा साफ पानी। बख्शिश अता की हुई दी हुई। ज़िया रोशनी। शफ़क़ सूरज निकलते और डूबते वक्त आसमान के किनारों पर फैलने वाली सुर्खी। शफ़क़ बोलते हैं सूरज निकलते और डूबते वक्त आसमान के किनारों पर फैलने वाली सुर्खी को शफ़क़ बोलते हैं। उफ़क़ और शफ़क़ आप लोगों ने अक्सर सुना होगा वर्ड। महशर बपा करना ये एक मुहावरा है। करना लफ्ज़ ना जहाँ पे आता है वो मुहावरा होता है। एक कहावत है,
और एक मुहावरा है। तो जो यहाँ पे अक्सर जो है लफ्ज़ ना आखिर में वर्ड आ जाए तो उससे हमें पहचानना यह कि वो मुहावरा है, जहाँ जिसका मतलब होता है हलचल पैदा करना। अब सोचिए और बताइए, यानी कि सवाल और जवाब। अपने मरकज़ से मुंह फेरने का क्या मतलब है? शायर ने शाखों और फलों के बारे में क्या ख्याल जाहिर किया? तीसरे बंद में शायर ने खुदा की किन नेमतों का ज़िक्र किया? आखिरी बंद में शायर ने किन कुदरती मनासिर को बयान किया है? कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा? इससे शायर की क्या मुराद है? तो दोस्तों, ये रब की नेमतें जो कि बहुत प्यारी नज़्म है जोश मलिया आबादी की, सबरंग से हमने आपके सामने पेश किया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इनकी सवानह थी और इनकी ये बुक भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए। शुक्रिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे अली सरदार जाफरी की एक नज़्म है निवाला, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद जो है कि हम कुछ माने को देखेंगे, उसके बाद जो है कि सवाल व जवाब को देखेंगे। आइए तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अली सरदार जाफरी, इनकी पैदाइश जो है कि 1913 में हुई और इनकी वफ़ात जो है कि 2000 में हुई। पैदाइश 1913, वफ़ात 2000। अली सरदार जाफरी उत्तर प्रदेश के कस्बा बलरामपुर में पैदा हुए। बलरामपुर, ये भी चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को कि कस्बा बलरामपुर में पैदा हुए। लखनऊ और अलीगढ़ में तालीम पाई। उनका शुमार उर्दू के अहम शायरों और अदीबों में होता है। उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक को परवान चढ़ाने में अहम रोल अदा किया। अली सरदार जाफरी का शुमार उर्दू के मुमताज़ तरक्की पसंद अदीबों में होता है। खून की लकीर, नंबर 1, खून की लकीर, ये रंग भी देखिए बिल्कुल खून की तरह है। खून की लकीर, नई दुनिया को सलाम, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और इनके अहम शेरी मजमूए हैं। खून की लकीर, नई दुनिया को सलाम, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और इनके अहम शेरी मजमूए। तरक्की पसंद अदब और इकबाल शनासी, तरक्की पसंद अदब और इकबाल शनासी इनकी किताबें हैं। उन्होंने एक रिसाला गुफ्तगू जारी किया और बैरून मुल्क के सफ़र किए। इनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड, इकबाल सम्मान के अलावा कई इनामात से नवाजा गया। तो दोस्तों, ये बेहतरीन मालूमात हमने आपके सामने पेश की। खून की लकीर इनके अहम शेरी मजमूए हैं। नई दुनिया को सलाम, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और तरक्की पसंद अदब और इकबाल शनासी। इसके अलावा इनका एक रिसाला गुफ्तगू है और इन्हें जो इनामात से नवाजा गया वो है ज्ञानपीठ अवार्ड और इकबाल सम्मान। आइए हम इनकी नज़्म को पढ़ते हैं। निवाला, माँ है रेशम के कारखाने में, बाप मसरूफ़ सूती मिल में, कोख से माँ की जब से निकला है, बच्चा खोली के काले दिल में है, जब यहाँ से निकल के जाएगा कारखानों के काम आएगा, अपने मजबूर पेट की खातिर, भूख सरमाए की बढ़ाएगा, हाथ सोने के फूल उगलेंगे, जिस्म चांदी के धन लुटाएगा, खिड़कियां होंगी बैंक की रोशन, खून उसके दिए जलाएगा, ये जो नन्हा है भोला भाला है, खूने सरमाए का निवाला है, खूने
सरमाए का निवाला है, पूछती है ये इसकी खामोशी, कोई मुझको बचाने वाला है। ये सरमायादारों की बात किया इसमें अली सरदार जाफरी ने कि एक गरीब बच्चों का किस तरीके से इस्तेहसाल होता है एक गरीब इंसान का। और इस दुनिया में मेरे हिसाब से जब से ये दुनिया बनी है तब से गरीब लोगों का शोषण, गरीब लोगों का इस्तेहसाल किसी न किसी तरीके से अपने अपने स्तर पे हर कोई कर रहा है। अभी नए ज़माने में मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई है जिसमें 5-6 शिफ्ट होती हैं। इसमें भी एक तरीके से 12, 13, 14 घंटे काम करवा करके काफ़ी खून चूसे जा रहे हैं गरीब बच्चों के। ये उस ज़माने में कारखाने होते थे और इस ज़माने में भी खून चूसे जा रहे हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे माने याद कीजिए, यानी कि ये माने हैं इधर, ये अल्फाज हैं, ये साइड में ये अल्फाज हैं और इधर माने हैं। मसरूफ़ यानी कि काम में लगा हुआ। खोली मतलब कोठरी, एक छोटा तंग कमरा। सरमाया मतलब दौलत। सोचिए और बताइए। नज़्म के इब्तदाई 2 शेरों में शायर ने माँ बाप और बच्चे की क्या हालत बयान की है। बच्चे को कारखानों में काम आने से शायर की क्या मुराद है। बैंक की खिड़कियाँ रोशन होने का क्या मतलब है। शायर ने बच्चे को खूनी सरमाए का निवाला क्यों कहा है। कोई मुझको बचाने वाला है कहकर शायर ने हमारे समाज के किन कमज़ोरियों की तरफ इशारा किया है। दोस्तों, हमें और आपको बहुत गौर व फिक्र करना चाहिए। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो अली सरदार जाफरी के इस नज़्म निवाला को शेयर कीजिए। शुक्रिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे शायद साहिर लुधियानवी के ऊपर। साहिर लुधियानवी, इनकी पैदाइश 1921 में होती है। इनकी पैदाइश 1921 में हुई और 1980 में इनकी वफ़ात हो गई। साहिर का असल नाम अब्दुल है। साहिर का असल नाम अब्दुल है। वो लुधियाना पंजाब में पैदा हुए। तालिब इल्मी के वक्त से ही शेर कहने लगे और तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए। तलाश माश में पहले दिल्ली आए, फिर मुंबई चले गए। यहाँ उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखे। शायर ने अपनी शायरी से हिंदुस्तानी फिल्मी गानों का मेयार बहुत बुलंद किया। वो अपने ज़माने के बहुत मशहूर गीतकार थे। फिल्मी गीतों में भी उनकी शायरी की खूबियाँ मौजूद हैं। आवाम के दुख दर्द का एहसास उनके गीतों में नुमायाँ है। तलखियाँ, परछाइयाँ और आओ के कोई ख्वाब बुने इनके अहम शेरी मजमूए हैं। गाता जाए बंजारा, गाता जाए बंजारा शाहिर के फिल्मी गीतों का मजमूआ है। गाता जाए बंजारा ये शाहिर के फिल्मी गीतों का क्या है, मजमूआ है। तो दोस्तों, ये तलखियाँ, परछाइयाँ, आओ के कोई ख्वाब बुने इनके अहम शेरी मजमूए हैं और ये गाता जाए बंजारा ये शायर के फिल्मी गीतों का मजमूआ है। ये भी चीज़ें याद रखनी है। इनकी पैदाइश 1921 में हुई और इनकी वफ़ात 1918 में, और ये पंजाब के शहर वो लुधियाना पंजाब में पैदा हुए। अब आइए हम इनकी नज़्म को पढ़ते हैं। नज़्म ए वतन की सरज़मीं। यूँ तो हुस्न हर जगह है लेकिन इस कदर नहीं है। यूँ तो हुस्न हर जगह है लेकिन इस कदर नहीं है। ए वतन की सरज़मीं, ये खुली खुली फ़ज़ा, ये धुला धुला गगन, नदियों के ये खुली खुली फ़ज़ा, ये धुला धुला गगन, नदियों के पीछो खम पर्वतों का बागपन, तेरी वादियाँ जवां तेरे रास्ते हंसी, तेरी वादियाँ जवां तेरे रास्ते हंसी। ए वतन की सरज़मीं, तेरी खाक में बसी माँ के दूध की महक, तेरे रूप में रची सो रग लोक की झलक। हम में ही कमी रही तुझमें कुछ कमी नहीं, हम में ही कमी रही तुझमें कुछ कमी नहीं। ए वतन की सरज़मीं,
नेमतों के दरमियाँ भूख प्यास क्यों रहे, नेमतों के दरमियाँ भूख प्यास क्यों रहे, तेरे पास क्या नहीं तू उदास क्यों है, आम होगी वो खुशी जो है अब कहीं कहीं, ए वतन की सरजमी, ए वतन की सरजमी। तेरी तेरी खाक की कसम तेरी खाक की कसम हम तुझे सजाएंगे, तेरी खाक की कसम हम तुझे सजाएंगे, हर छुपा हुआ हुनर रोशनी में लाएंगे, आने वाले दौर की बरकतों पे रख यकी, आने वाले दौर की बरकतों पे रख यकी, ए वतन की सरजमी। साहिर लुधियानवी। ए वतन की सरजमी का बेहतरीन नज़्म है, बहुत प्यारा नज़्म है। अब ये अल्फाज हैं ये एक साइड में और ये माने हैं। सरजमी यानी कि धरती, हुस्न मीन्स खूबसूरती, फ़ज़ा माहौल, गगन आसमान को कहते हैं, पेचो खम बल घुमाओ, बागपन अलबेलापन शोखी, महक खुशबू, हुनर फ़न कारीगिरी, दौर ज़माना वक्त, बरकत फ़ायदा इजाफ़ा। अब एक तरफ ये है सवालो जवाब, ये हैं सवाल। पहले बद में शायर ने वतन की किन खूबियों का जिक्र किया। दूसरा सवाल है वतन की खाक में किस चीज़ की महक बसी है। शायर को अपने वतन के रूप में क्या नज़र आता है। शायर ने उदास न रहने की बात क्यों कही। शायर वतन को किस तरह सजाना चाहता है। तो ये सवाल हैं, इसके जवाब आपको इस नज़्म के अंदर ही मौजूद मिल जाएगा अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ते हैं और आप समझते हैं। तो यहाँ पे जो याद रखने की चीज़ें हैं, ये तलखियाँ परछाइयाँ आओ के ख्वाब बुने और गाता जाए बंजारा, ये तमाम चीज़ों को याद रखना। इनकी पैदाइश 1921 और 1918 को याद रखना है और इनके असल नाम अब्दुल है को भी याद रखना है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को साझा कीजिए ताकि हमारे दूसरे भाई भी साहिर लुधियानवी की ज़िंदगी से कुछ सीख सकें और वो भी ज़िंदगी में कुछ कर सकें। शुक्रिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे जानिसार अख्तर के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी पैदाइश की। इनकी पैदाइश 1914 में हुई और इनकी वफ़ात 1976 में हुई। पैदाइश 1914, वफ़ात 1976। जानिसार अख्तर का पूरा नाम सैयद जां निसार हुसैन रिजवी था। जानिसार अख्तर का पूरा नाम सैयद जां निसार हुसैन रज़वी था। आबाई वतन कस्बा खैराबाद यूपी था। उनकी पैदाइश ग्वालियर में हुई, यानी ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश का एक ज़िला है ग्वालियर। वो एक ऐसे घराने के चश्मो चिराग थे जो कई नस्लों से इल्म अदब का गहवारा था। इनके वालिद मुस्तर खैराबादी अपने दौर के मशहूर शायर थे। जानिसार अख्तर की तालीम ग्वालियर, अलीगढ़ में हुई। कुछ अरसे तक हमीदिया कॉलेज भोपाल में दरसो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। इसके बाद मुंबई चले गए और एक नगमा निगार के तौर पर फ़िल्मी दुनिया से वाबस्ता हुए। इनके कलाम के 7 मजमूए हैं। नंबर 1 सलासिल, नंबर 2 तारे गिरेबा, नंबर 3 नज़रे बुता, नंबर 4 जावेदा, 1 2 3 4, नंबर 5 घर आंगन और 6 खाके दिल और 7 पिछले पहर शाये हो चुके हैं। इन्हें स्वेद देश नेहरू अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। तो दोस्तों, ये जानिसार अख्तर के बारे में मालूमात है।
इनके कलाम के 7 मजमूए कितने हैं? 7 मजमूए हैं। नंबर 1 सलासिल, नंबर 2 तारे गिरेबा, सलासिल तारे गिरेबा, नजरे बुता जावेदा, घर आंगन, खाके दिल और पिछले पैर। और इन्हें ये स्वेद देश नेहरू अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। अब हम बात करते हैं इनके नज़्म कब तेरे हुस्न से इनकार किया है मैंने। ये सबरंग 9वीं क्लास की से ये कब तेरे हुस्न से इनकार किया है मैंने, इन चीज़ों को मैं पेश कर रहा हूँ सीरियल वाइज एक तरफ से। कब तेरे हुस्न से इनकार किया है मैंने, कब तेरे हुस्न से इनकार किया है मैंने, ज़िंदगी तुझसे बहुत प्यार किया है मैंने। मुस्कुराती है कभी आँख में काजल बनके, मुस्कुराती है कभी आँख में काजल बनके, किसी सीने में धड़क उठती है आंचल बनके, किसी सीने में धड़क उठती है आंचल बनके। कभी फूलों के कटोरों से छलक जाती है, कभी फूलों के कटोरों से छलक जाती है, कभी शोले कभी शबनम से लपक जाती है। कैसे कैसे तेरा दीदार किया है मैंने, ज़िंदगी तुझसे बहुत प्यार किया है मैंने, ज़िंदगी तुझसे प्यार किया है मैंने बहुत। और ये इधर भी देखें, तू हर एक रंग में हर शय में नज़र आई, तू हर एक रंग में हर शय में नज़र आई, रोशनी बन के सितारों से उतर आई, रोशनी बन के सितारों से उतर आई। तेरे जादू तेरी खुशबू तेरी मुस्कानों को, तेरे मचले हुए उमड़े हुए तूफ़ानों को अपनी सांसों में गिरफ़्तार किया है मैंने, ज़िंदगी तुझसे बहुत प्यार किया है मैंने। तुझको चाहा तो मगर कोई तकाज़ा न किया, मैंने भूले से तेरे प्यार को रुसवा न किया। तू बता मैंने कभी तुझसे चुराई आँखें, तेरे चेहरे से कहाँ मैंने हटाई आँखें, ख़ुद को कब तेरा गुनहगार किया है मैंने, ज़िंदगी तुझसे बहुत प्यार किया है मैंने। मौत आएगी तो एक पल की ना मोहलत देगी, मौत आएगी तो एक पल की ना मोहलत देगी, सांस लेने की भी कम वक्त ना फुर्सत देगी। जीते जी किस लिए फिर आपको नाशाद करें, ज़िंदगी भी पल क्यों तेरा बर्बाद करें। लम्हा लम्हा यही इसरार किया है मैंने, ज़िंदगी तुझसे प्यार किया है मैंने, ज़िंदगी तुझसे प्यार किया है मैंने। जानिसार अख्तर। कब तेरे हुस्न से इनकार किया है मैंने, जानिसार अख्तर। अब एक तरफ माने हैं और एक तरफ अल्फाज हैं, इधर अल्फाज हैं इधर माने हैं। दीदार करना मीन्स देखना, शय चीज़, तकाजा करना मांगना, रुसवा करना बदनाम करना, आँखें चुराना यानी कि कतराना, मोहलत फुर्सत, मोहलत मतलब फुर्सत, नाशाद मतलब नाखुश उदास, इसरार करना किसी बात पर बार बार जोर देना। सोच, अब ये सवाल हैं, आपको जवाब देने हैं। 5 सवाल हैं। शायर को ज़िंदगी किस किस रूप में नज़र आती है, शायर ने अपनी सांसों में किसे गिरफ़्तार करने की बात कही है, आंखें चुराने से क्या मुराद है, शायर ज़िंदगी का एक भी पल क्यों बर्बाद करना नहीं चाहता, शायर ने हर लम्हा क्या इसरार किया है। तो दोस्तों, ज़िंदगी तुझसे बहुत प्यार किया है मैंने, कब तेरे हुस्न से इनकार किया है मैंने, ये जानिसार अख्तर की ये नज़्म मैंने आपके सामने में पेश की। और यहाँ पे इनके कलाम के कुछ मजमूए थे। सलासिल तारे गिरेबा, सलासिल तारे गिरेबा, नजरे बुता जावेदा, घर आंगन, खाके दिल और पिछले पहर, और स्वेद देश नेहरू अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड। तो इन तमाम चीज़ों को याद रखें, इनकी पैदाइश को भी याद रखें, 1914 पैदाइश और 1976 वफ़ात। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कुछ अगर अच्छे मशवरे हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर दे सकते हैं। शुक्रिया।